अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं www.computingcage.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आपको HTML की 4 क्लास में वेलकम कहता हूं। आज हम HTML की 4 क्लास में बात करने जा रहे हैं फ़ॉन्ट्स विद ऑल स्टाइल्स प्लस प्री टैग, HR टैग, BR टैग्स। HR और BR टैग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और फ़ॉन्ट टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट टैग किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये एक स्पेसिफिक टैग है। क्यों स्पेसिफिक टैग है? हम आते हैं HTML की अपनी क्लास में। यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ फोर्थ क्लास ऑफ HTML। आपने क्या करना है, आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लेना है, डायरेक्टरी बना लेनी है जिसमें आपने सारी क्लासेस रखनी है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे आपको समझाने के लिए इजी वे में एक HTML का फोल्डर बना लिया है, उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट सेव करता रहता हूँ, आपको समझाते ना साथ साथ। तो मैंने लिखा 4 क्लास ऑफ HTML, ये मेरा टाइटल है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था वी आर, चेंज करते हैं, वी आर मुस्लिम्स, सॉरी क्या है ये, हमने H1 टैग यूज़ किया था। अब मैं अगर इसको ब्राउज़र में देखना चाहूँ तो उसका रिजल्ट कुछ यूँ है। 4 क्लास ऑफ HTML इज़ आवर टाइटल एंड वी आर मुस्लिम। अब मैं अगर इस वी आर मुस्लिम जो मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ, सिंपल HTML में रहते हुए मैं नहीं कर सकता चेंज। क्यों नहीं कर सकता? इसको करने के लिए मुझे CSS की प्रॉपर्टी स्टाइल लगाना पड़ेगा, और फिर वक्त हम HTML में बेसिक्स काम कर रहे हैं, इसकी बेसिक बना रहे हैं, हम CSS को बाद में यूज़ करेंगे। मैं इसका कलर अभी HTML के टैग में रहते हुए आपको चेंज करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो इसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते अगर फ़ॉन्ट टैग ना यूज़ करें। इसका हम ये फेस जो इसकी राइटिंग है वो नहीं चेंज कर सकते, या इसका हम साइज़ नहीं चेंज कर सकते। तो चेंज करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, H1 की जगह मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट का टैग, यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया कि कौन सा टैग मेरा क्लोज हो रहा है, फ़ॉन्ट आ गया। अब आ गया, इसका रिजल्ट कुछ यूँ है। इसको पता नहीं चला कि मुझे कौन सा टैग मिला है, क्योंकि फ़ॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट टैग की फ़ॉन्ट लगाने की कोई अपनी इसकी फीचर नहीं है जब तक इसमें कोई एट्रीब्यूट ना यूज़ करें। मैं इसका कलर डिफाइन करता हूँ, मुझे कलर कौन सा मिले, सॉरी मुझे कलर मिले रेड। मैं कहता हूँ इसका जो मुझे साइज़ है वो छोटा है, काफ़ी बड़ा मिले। अच्छा, मैं साइज़ बता दूं कि HTML में साइज़ 2 तरह के यूज़ होते हैं। एक साइज़ आप पिक्सल में यूज़ कर सकते हैं, एक साइज़ आप EM में यूज़ कर सकते हैं। बताता हूँ अभी आपको कैसे। मैं साइज़ आपका रख देता हूँ 40 पिक्सल। इसका रिजल्ट देखता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यूँ मिलेगा, ठीक है ना। ये 40 पिक्सल हो गया और इसका कलर क्या हो गया, रेड। ये था 40 पिक्सल इसका साइज। अगर मैं EM की बात करूं, जो आप अगर 1 EM यूज करेंगे, ये 1 EM इज इक्वल टू 14 पिक्सल। तो इसका रिजल्ट कुछ यूं है, ठीक है ना, बहुत छोटा हो गया। अगर मैं करूं 2 EM करूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 पिक्सल। तो सेव करता हूं, उसका रिजल्ट यूं आएगा। बट आप क्या करें, इधर आप 6 EM यूज़ करें तो उसका रिजल्ट क्या है, यूँ हो गया। बट आप क्या करें, वही यूज़ करेंगे एक दफ़ा 40 पिक्सल, सही है। अब ये तो हो गया। बट मैं एक और बात आपको बोल रहा था कि अगर आपने इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो उसका टैग है, जस्ट आपने करना है कि इसका फेस चेंज हो जाए। मसलन कि आप क्या करें, नोटपैड पे जाएं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि फ़ोन के क्या क्या नेम है, मसलन के राइटिंग के क्या क्या नेम है। ये जो नेम है काफ़ी सारे, आप नेट से भी देखें, यहाँ से भी देखें, जो आपको अच्छा लगे यूज़ करें।
ठीक है ना। तो ये था आपको जस्ट बताने के लिए, मैं जस्ट पहले आप देख लें उसका क्या है ये वाला फेस। मैं इधर लिखता हूँ एरियल, सिंपल सा है ना, एरियल आपने सुना होगा। ये यूज़ करता हूँ तो चेंज हो गया, ये देखिए। अब स्टाइल कौन सा है, ये वाला। अब मैं अगर इधर कोई और यूज़ करना चाहूँ तो आप कर लें। इसी तरह मैं डिफरेंट लाइन बना सकता हूँ। मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, मैं क्या करता हूँ वही रहने देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको रिजल्ट मिल जाए। और एक और बात, डिफरेंट कलर अगर आपने देखने हैं HTML में यूज़ करने हैं तो एक वेबसाइट है colorheads.com, इस पर आप जाएं और यहाँ पे आप जो कोड यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको कलर खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, आप वो यूज़ करें। और अगर आप खुद से डिफ़ाइन करना चाहें कलर तो आप खुद से कर सकते हैं। मैं ये कलर लेट से खुद बनाता हूँ, तो इसका कोड मैं ये उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मैंने कलर वो कोड वाला देना है, क्योंकि ये कलर हेल्थ कलर है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कलर मैंने पिंक देना है, दे लिया मैंने कलर। अब इसका सेव किया, रिजल्ट मैं देखता हूँ कुछ यूँ मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट फॉन्ट था, ये सेकंड टैग था, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब एक लाइन में शो हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंटर या ब्रेक का टैग नहीं यूज़ किया, जो मैंने आपको यूज़ करवाया था पहले। और आज भी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि इसके साथ ये यूज़ होना था, तो BR टैग इसीलिए साथ लिखा हुआ था कि हमने यूज़ करना है। सही है, आई होप आपको समझ आई होगी। ये देखिए डिफरेंट कलर में, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करके अपने वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि अगर आप इसमें एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करते जाएं तो आपका पेज मोर अट्रैक्टिव होता जाएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि आप इसकी पोजीशन, अलाइन किस लिए यूज़ होता है कि पोजीशन मैं सेट करना चाहूँ, तो मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन मुझे कहाँ पे मिले, सेंटर में मिले, जो मेरा लास्ट वाली है। ओ सॉरी, आई थिंक ये एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ नहीं होना। क्यों नहीं यूज़ होना? इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो सेंटर के लिए आपको इजी वे में कुछ और मैं बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एट्रीब्यूट ना लगाएं, आप जस्ट एक टैग लगाएं, आपका जो डाटा हो वो सारा सेंटर में आता जाए। आपने क्या करना है, मैं एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ सेंटर, क्योंकि सेंटर का एक स्पेसिफिक टैग उन्होंने HTML5 ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, सेंटर। अब मैं इसी का अगर रिजल्ट दिखाऊँ आपको, वी आर मुस्लिम्स, तो यहाँ पे देखिएगा इधर का मैं काफ़ी ब्रेक यूज़ कर देता हूँ। सही है ना, ये मैं 4-5 दफ़ा ब्रेक यूज़ किया रिजल्ट दिखाने के लिए। ये देखिए जस्ट मैंने सेंटर का टैग यूज़ किया, ये इंटर करके ब्रेक करके मुझे कितनी कहाँ आ गया, ये वी आर मुस्लिम कहाँ पे मिला, सेंटर में मिला। अब इसको वही मैं इसकी साइज़, कलर या इसका फेस चेंज करना चाहूँ, आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मिले H1 टैग में, बड़ी हेडिंग में, सेंटर के अंदर रहते हुए मैंने काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटर बाहर वाला वैसे का वैसे मिले। सेंटर आया, यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो ये क्या हो गया, H1 टैग। अब इसी के अंदर रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझे नई फ़ॉन्ट का भी मिले, फ़ॉन्ट का मैं टैग यूज़ करूँ, तो आप क्या करें, यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करें। वही बात यहाँ पे क्या है, आप उसका कलर दें। मैं लेट से कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर दूँ, ऊपर वालों में से दें कि अगर रिजल्ट आपको वही मिले, अच्छा लगे। तो ये क्या हो गया, पिंक कलर आ गया, नहीं ना अच्छा लग रहा, ग्रीन देता हूँ। अब तो समझ लगी होगी। ये मैंने H1 और फ़ॉन्ट का टैग सेंटर के अंदर यूज़ किया। क्यों सेंटर? मैंने कहा कि जो भी मेरा काम अंदर हो
वो सारा का सारा कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर में रहते हुए हो, इसलिए मैंने सेंटर यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ हमारा क्या हो गया, फ़ोन यूज़ हो गया। उसके बाद प्री टैग हमने करना है, HBR टैग मैंने बता दिया क्या हो इंटर के लिए, और HR टैग हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, आज फिर बता देता हूँ। HR टैग किस लिए है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए। तो ये आपकी क्या है, लाइन शो हो गई ये वाली। तो BR टैग प्री टैग आज करना है। अच्छा, प्री टैग का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको पूरा बताऊं, प्री फॉर्मेटेड, तो ये है मसलन कि इसका मतलब है प्री फॉर्मेटेड, कि जिस तरह आप यूज़ करें आपको वो रिजल्ट उसी तरह मिले, कोई चेंजिंग ना करे। क्यों, आपको बताता हूँ मैंने H1 यूज़ किया, सॉरी H1 को क्लोज किया, और यहाँ पे लिखता हूँ वी आर पाकिस्तानी अपोज। अब क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं 2 इंटर के बाद फिर डाला, फिर 2 इंटर के बाद वही डाला, स्पेस कंट्रोल S किया। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, ये मुझे रिजल्ट मिला, सही है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, इंटर यूज़ किया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्री टैग, इन तीनों हेडिंग को मैंने प्री टैग में रख लिया। अब इसका रिजल्ट क्या है, कुछ यूँ मिला। हमसे कुछ गलती हो रही है आई थिंक, मैं दोबारा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा ये सेंटर को ख़त्म करता हूँ, हमें कुछ रिज़ल्ट एक्यूरेट सा नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, मैं अब बताता हूँ आपको प्री टैग की बात, प्री टैग, और यहाँ मैं प्री टैग को क्लोज़ करता हूँ। ये देखिएगा, मैंने लिखा माई नेम इज़ अली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दे रहा हूँ इस के बाद अली तक, तो इसका रिजल्ट देखता हूँ कुछ यूँ मिलेगा। ये देखिए, HTML में नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज़ करके हम स्पेस देते थे ना, बट अब प्री टैग का ये एक एडवांटेज है, आप प्री टैग के अंदर रहते हो, जैसे मर्जी जितने मर्जी इंटर करते जाएं, आपका रिजल्ट वो कंज्यूम करेगा, वो आपका इंटर वहाँ पे इग्नोर नहीं करेगा, सही है ना। अगर मैं इस प्री टैग को ख़त्म करता हूँ, मैं जस्ट लिखता हूँ H1 टैग, H1 टैग, आप देखिएगा ये उसी तरह है, इसको नहीं मैंने कुछ किया, मैंने सेव किया, जस्ट मुझे क्या हुआ, सिंगल स्पेस मिली, बाकी वाइट स्पेस क्या हुई, ख़त्म हुई। अब मैं कहता हूँ मेरी हेडिंग यही रहे और मुझे प्री टैग यूज़ करें ताकि मुझे रिज़ल्ट उसी तरह मिले। तो उसके क्या करना है आपने, उसके फर्स्ट पे और लास्ट पे क्या प्री टैग यूज़ करना है और उसका रिज़ल्ट कुछ यूँ देखना है। तो आप देखिएगा ये वाइट स्पेस उसने लिया है इसमें। तो आई थिंक आज आपको समझ आई होगी। हमने फ़ॉन्ट पे बात किया, फ़ॉन्ट के कलर्स पे, फ़ॉन्ट के फेस पे, फ़ॉन्ट के साइज़ में। उसके बाद हमने प्री टैग यूज़ किया कि प्री फॉर्मेटेड, हमने जैसा लिखा वैसे का वैसा हमें रिज़ल्ट शो हो, उसके लिए प्री टैग। तो आई होप आज आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं, कम से कम 15-16 एट्रीब्यूट आपको बताऊंगा, आपके सामने उस पर काम करेंगे। उसके बाद कमेंट्स कैसे डालते हैं हम HTML में, वो भी हम बात करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास तक मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।